कन्हैया लाल की जय। भोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से परमात्मा जब कृपा बरसाते हैं, भगवान का जब हमें सानिध्य पूर्णतः प्राप्त हो जाता है, तब व्यक्ति अपने आप को कुमार्ग से हटा करके सुमार्ग में ला पाता है। अच्छा, संसार में कोई ऐसा प्राणी है जो यह कहे कि महाराज हम बनना नहीं चाहते हैं? कोई नहीं, सब चाहते हैं कि महाराज हम भी अच्छे मार्ग में चले, अच्छी रास्ता चले। लेकिन कारण क्या है? क्यों रात दिन नशे में बेहोश घूम रहे हैं? क्या वो चाहते नहीं कि हम भी सुधर जाएं? लेकिन जब उनसे पूछा गया तो बताते हैं कि महाराज क्या करें, चाहते तो हैं कि छूट जाए, चाहते हैं कि हम भी ठीक हो जाएं, हम भी सबकी तरह सबके बीच में बैठे हंसे बोले, बताएं हम भी बड़े चैन से रहें, लेकिन विवश हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? उसका एक कारण हो सकता है। क्या? अगर हमने अपना ध्यान सत्संग की ओर नहीं लगाया, हमने अपना ध्यान संतों की सभा के बीच में नहीं लगाया, तो फिर ये समस्याएं जीवन में उत्पन्न होती रहती हैं। भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है। सत्संग में अपने आप को जोड़ करके रखना बहुत जरूरी है। संतों का सानिध्य प्राप्त करना बहुत जरूरी है। जब आप संतों के बीच में आएंगे, संतों से मिलने का प्रयास करेंगे, संतों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, तो संत आपको जीवन जीने की कला बता देंगे। और अगर आप दूरियां बनाएंगे, सत्संग से दूर रहने का प्रयास करते रहेंगे आप, तो धीरे धीरे एक समय वह भी आएगा जब आप अपने जीवन के सारे सुखों से दूर हो जाएंगे। भगवान के प्रति ध्यान लगाना, भगवान पर आश्रित रहना ही मानव का परम कर्तव्य होता है। अगर संतों से जुड़ेंगे, संतों से अपना भाव बनाए रखेंगे, तो एक बात का भरोसा रखना, सदैव जीवन में सुख ही सुख प्राप्त होता रहेगा। और अगर आपने दूरियां बनाई, सोचा कि संतों के पास जाने में बड़ी समस्याएं बनती हैं, ठीक नहीं है, तो फिर समझ लेना कि आपके जीवन में जो सुख होना चाहिए, जो संपन्नता होनी चाहिए, वो आपको प्राप्त होने वाली। आप ध्यान लगाए रहेंगे रात दिन, तो चाहे फिर कैसा भी मानो हो, सत सुधरे सत्संग पाए। सुधरने का अगर कहीं मौका मिलेगा आपको, कोई सुधार सकता है तो केवल सत्संग सुधार सकता है। सत्संग की ऐसी महिमा है कि जब वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होना प्रारंभ करता है, तो धीरे धीरे करके जितने विकार हैं सब दूर कर देता है और सुंदर सुंदर सुख जीवन में प्रवेश होने लगते हैं। लेकिन ये संभव कब होगा? जब आप जो करते रहोगे, जब रात दिन आप भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, ये आपको तभी प्राप्त होगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे,
तो फिर जो चाहते हो आप, जो पाना चाहते हो, जिसकी आपने लालसा बनाई हुई है, सोचा है कि हमें भी प्राप्त हो जाए, वो सब कुछ मिल जाएगा आपको। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा तुमको सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे सानिध्य पाना चाहते हैं तो केवल नाहिन साधु सभा एक से ही। राम जी कहते हैं भरत जी के लिए कि मैं उस व्यक्ति को मान सकता हूँ, संसार में अगर कोई मुझसे यह कहने की गौ के खुर के बराबर के जल में अगस्त जी डूब गए तो मैं मान लूंगा, लेकिन भरत जैसा भाई हमसे बैर करने के लिए आ रहा है, हम इस बात को नहीं मानेंगे। लक्ष्मण जी ने पूछा क्यों? बोले मेरा भरत बड़ा सत्संगी है, संतों की सभा का सेवन किया है उसने, ये मैं उसके लिए मान सकता हूँ जिसने साधुओं की सभा का आनंद नहीं लिया है, ना ही साधु सभा जैसे ही। मेरा भरत तो बड़ा सत्संगी है, बड़ा धर्म परायण है। अगर उनसे दिल में तमन्ना, अगर उनसे दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना है, दिल में तमन्ना, करो अंतःकरण शुद्ध धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, तेरा होगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और ऐसा भी नहीं है कि आप चाहो तो कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि संत वाणी कहती है क्या, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ कर सकते
सकते हो, प्रयास करोगे तो धीरे धीरे सब हो जाएगा। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हमको सजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मेरे प्यारों, भगवान का यदि भजन करोगे तो संसार में ऐसा कुछ भी असंभव नहीं है जो आप संभव नहीं कर सकते। बस थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मन लगाना पड़ेगा। बोलिए सुखदेवाचार्य भगवान की। सुखदेवाचार्य जी महाराज राजा परीक्षित को बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुना रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा नंदा पति बचा सरेना नखेति विचिंतयन् हरि जगा शरणं मुपद्गं संकिता। राजन, जब से लाला का जन्म हुआ है तो बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। चारों ओर बड़ा प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है। लेकिन वसुदेव जी को तो शंका बनी रहती है कि किसी न किसी प्रकार का कोई उत्पात न होने पाए, क्योंकि जिस समय उस माया के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा बताया गया कि तुझे मारने वाला तेरा काल अवतरित हो चुका है, तो कंस ने बड़े उत्पात करवाए। एक महीने के जो बालक हैं वध करवा देता है, आदेश कर देता है कि जिस घर में बालक का जन्म हुआ है उसे समाप्त कर दो। सभी मारे डर के अपने अपने बालकों को घर के अंदर छिपाए रखते हैं, बाहर लेकर नहीं आते। लेकिन कंस को फिर भी अभी सांत्वना नहीं है। एक दिन की बात है कि कंस बड़ा उदास बैठा है। कंस के पास उसकी बहन पूतना पहुंच जाती है। बहन भी थी और सेविका भी थी, क्योंकि कंस राजा है तो राजा के पास जो भी है सब सेवादार डाले। पूतना जिस समय पहुंची तो पूतना ने कहा, भैया क्या बात है, बड़े चिंतित दिखाई पड़ रहे हो, कोई विशेष कारण? कंस ने कहा, मैंने क्या बताऊं, मैंने बड़े प्रबंध किए
अपने काल को समाप्त करने के लिए, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। क्या करूं? पूतना ने कहा, भैया आप चिंता ना करो, मैं आपके इस काल को पूर्ण कर दूंगी। कैसे? कंस ने कहा, बहन तुम क्या कर दोगी? मैंने तो अनेक प्रयास कर दिए, लेकिन मेरा मन अभी भी ऐसा बोल रहा है, ऐसा मानने के लिए तैयार है कि मेरा काल अभी भी जीवित है। पूतना ने कहा, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करो, मैं आपके काल को बड़ी शीघ्रता से समाप्त कर दूंगी। कैसे? पूतना ने सारा हाल सुना दिया तो कंस बड़ा प्रसन्न हो गया। अच्छा, तो क्या तुम कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। कंस ने कहा, बहन यदि तुमने इस कार्य को पूर्ण कर दिया तो मैं तुम्हें अपने इस मथुरा का प्रधानमंत्री बना दूंगा। प्रधानमंत्री का मतलब प्रमुख मंत्री। पूतना ने कहा, बिल्कुल मैं इस कार्य को अवश्य पूर्ण करके आऊंगी। पूतना आज बड़ा सुंदर स्वरूप बनाती है और सुंदर स्वरूप लेकर के जिस समय गोकुला में आई तो ब्रजवासी थोड़े नटखट होते हैं, मजाकिया स्वभाव के होते हैं ब्रजवासी। जिस समय भैया ब्रजवासियों ने देखा तो ब्रजवासियों ने मजाक करना शुरू कर दिया। एक ब्रजवासी ने देखा तो कहने लगा, भाई बड़ी सुंदर नारी है, जिसके घर की होगी तो महाराज मेरा विश्वास है कि इसका पति इसे छोड़ करके कहीं जाता नहीं होगा, इसी को निहारता रहता होगा बैठे बैठे। दूसरा कहने लगा, सत्य कह रहे हो, अगर इतनी सुंदर पत्नी मुंह को मिल जावे तो मैं तो ना कुछ काम करूं और ना कहूं जाऊं, बस रात दिन सेवा में पड़ा रहूं, जो भी कहे तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाऊं। हाँ भैया ठीक है, जैसा कहो अभी करता हूँ जी, हाँ इसी में लगा रहूं मैं तो। एक ने कहा, सुनो मजाक ना करो, हमारे भैया नंद के यहाँ पर जब से लाला का जन्म हुआ है तो अनेक प्रकार के लोग बधाई देने आ रहे हैं। हो सकता है कि नंद बाबा की कोई दूर की रिश्तेदारी न हो। दूसरा तुरंत बोल पड़ा, नहीं ये रिश्तेदार नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो नंद बाबा के सारे रिश्तेदारों को जानता हूँ, कहाँ पर रिश्तेदारी है मैं भी जानता हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई नंद बाबा की खास रिश्तेदार है। चलो कोई बात नहीं, जो होगी सो बनी रहेगी, लेकिन भैया सुंदर बहुत है। परमात्मा ने बड़ा समय निकाल करके इसे बनाया होगा, बड़ी सौंदर्यवान है, बड़ी रूपवान है। अच्छा एक बात और, जो सत्य है उसको कहना चाहिए, अगर व्यक्ति अच्छा है तो उसकी प्रशंसा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रशंसा करने से आप उसको उपहास में लो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई अच्छी चीज है तो कहना चाहिए कि नहीं भाई अमुक व्यक्ति का बालक बहुत सुंदर है तो फिर कहने में क्या दिक्कत है? जब भगवान ने बना ही दिया है तो हमें आपको कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और न कोई सुनने वाले के मन में दूसरा भाव पैदा होना चाहिए। जिस समय पूतना शम करते हुए बड़े आनंद के साथ आगे की ओर बढ़ रही है, सब कोई उससे बोलना चाहता है लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि पूतना सा कोई कुछ पूछे, कोई कुछ कहे। पूतना जिसकी तरफ तिरछी नजर से देख लेती है तो वो व्यक्ति बिल्कुल
मूर्छित अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अरे वाह, मेरी तरफ देख रही है, लेकिन वो अपने इस सौंदर्य का जलवा बिखेरते हुए सुंदर से रूप को लेकर के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और निहारती जा रही है, देख रही है कि किस घर से छोटे से बालक की रोने की आवाज आ रही है। चारों ओर चितवन निगाहों से देखती हुई चली जा रही है। अचानक उसे एक मार्ग दिखाई पड़ा। कौन सा मार्ग? जो बाबा नंद के यहाँ की रास्ता सीधे लिए चला जा रहा है। उस मार्ग में जब पूतना ने देखा तो पूतना को लगा कि इस मार्ग से लोगों का आवागमन ज्यादा हो रहा है, बहुत से लोग इसी मार्ग की ओर जा रहे हैं और इसी मार्ग से आ रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ विशेष बात है, चलो पहले इसी मार्ग की ओर देख लें। सो पूतना उस मार्ग की ओर बढ़ने लगी और जैसे नंद बाबा के घर के पास पहुंची, महलों के पास पहुंची तो देखा क्या कि माताओं के सुंदर सुंदर मांगलिक गीत के उच्चारण हो रहे हैं, ढोलक बज रही है, लीला बज रहे हैं। बढ़िया माताएं तो झुंड की झुंड जाती थी और लाला का जिस समय दर्शन करती थी तो आनंद से भर जाती थी। इसके बाद दिन भर बधाई गीत गाए जा रहे हैं। तो पूतना को पूर्ण विश्वास हो गया कि लग रहा है कि जो मेरे भैया का काल है वो यहीं पर मुझे प्राप्त हो जाएगा। बड़ी प्रसन्न हुई और जाकर के सीधे आंगन में खड़ी हो गई। अब भैया जो माताएं गा रही थी, सो माताओं को गाना बजाना सब बंद होगा। अब माताओं ने पूतना की तरफ देखना जिस समय प्रारंभ किया तो जो भी माता देखती है तो देख करके मोहित हो जाती है। इतनी स्वरूपवान है पूतना। एक माता ने कहा दूसरी से, क्यों तुम जानती हो कौन है? क्या हमारी कोई गोकुला की सखी है क्या? तो उसने कहा नहीं, हमारी ये गोकुला तो सखी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे गोकुल में तो इतनी सुंदर स्त्री अभी तक हमने कोई देखी नहीं। पहली बात तो हमने देखी नहीं और दूसरी बात यह है कि ये हमारे गोकुल की है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हमारे गोकुल की किसी के घर की होती तो कभी न कभी जरूर मिल जाती। तो ये हमारे गोकुल की नहीं हो सकती। मैं सबको जानती हूँ लगभग। तो फिर कौन है? सब आपस में बातें करने लगी और पूतना ने देखा कि आंगन में एक पलना पड़ा हुआ है और पलने में कन्हैया झूल रहे हैं। कन्हैया को जैसे ही देखा तो पूतना लाला की ओर बढ़ी और जैसे ही लाला की ओर बढ़ी तो कन्हैया तो बढ़िया खेल रहे थे। मैया ने सुंदर सा श्रृंगार किया हुआ है, लाला को नवीन वस्त्र पहनाए हैं और बड़ी सलोनी सी सूरत को सखियां देख रही हैं। तो देख देख करके प्रसन्न हो रही थी, मांगलिक गीत गा रही थी। कन्हैया सुंदर सी ढोलक की तान को सुन के बढ़िया आनंद ले रहे थे। पूतना जैसे ही लाला की ओर बढ़ी तो कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज नेत्र क्यों बंद कर लिए? सुखदेवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, राजन नेत्र बंद करने में ब्रज के संतों ने, ब्रज के जो संत हैं हमारे, उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भाव प्रकट किए हैं। पूतना को देख करके कन्हैया ने नेत्र हो सकता है इसलिए बंद किए हो कि ये हमें दूध पिलाने आ रही है और काम तो माता वाला कर रही, क्योंकि बालक को दूध पिलाने का काम किसका होता है? मैया का। तो काम तो मैया वाला कर रही है, लेकिन आ रही है मेरा वध करने। कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे भक्त वत्सल कहते हैं
इंसान की ओर से गलतियां को कितनी भी हो जाए, लेकिन भगवान थोड़ी ना कोई अपराध करते हैं मानव के लिए। तो भगवान को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे मारने आ रही है और मेरे अंदर माता वाला भाव जागृत हो जाए, फिर मैं इसे मार ना पाऊंगा। इसलिए भगवान ने सोचा कि आंख बंद कर लो, जब देखेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं। दूसरा भाव और प्रकट किया संतों ने, बोले आंख से आंख मिलने से व्यक्ति में प्रेम जागृत हो जाता है। ऐसा ना हो कि इसकी निगाहें हमारी निगाहों से मिल जाएं और हमारे मन में इसके प्रति प्रेम जागृत हो जाए कि देखो तो कितना सुंदर भाव लेकर के आई है, जो काम मेरी मैया करती है वही काम करने के लिए ये भी आ गई। तो प्रेम ना हो जाए कहीं, प्रेम के वशीभूत होकर के मैं इस पर कोई किसी भी प्रकार का इसे दंड न दे पाऊंगा। एक भाव और हो गया, हो सकता है कि कन्हैया आंख बंद करके भोले बाबा को मनाने लगे हों कि भोले बाबा मेरा काम तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने का था और आपने तो स्टार्टिंग में विष पान की व्यवस्था करवा दी, तो विष पीने के लिए आप पूर्णतः सक्षम हो। आकर के विष वाला प्रसाद आप ग्रहण करो और मैं माखन मिश्री खाने आया हूँ, तो मुझे माखन मिश्री ही खाने दो। हो सकता है कि यह लेकर के यह सोच करके भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हो। एक भाव और भगवान ने आंख बंद करने का प्रकट हो रहा है, संतों का भाव है क्या? बोले हो सकता है कि भगवान ने यह भी सोचा हो कि ये बाल घातनी है, बालकों का वध करके घूमती है, अगर हम इसको देख लेंगे तो ये बड़ी शीघ्रता से इसका उद्धार हो जाएगा। इसलिए ये पापिन है तो पापिन को हम देखेंगे नहीं, देखेंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। तो भगवान ने हो सकता है यह सोच करके नेत्र बंद कर लिए। अनेकों अनेक भाव संतों ने प्रकट किए हैं। पूतना ने कन्हैया को उठाया और गोद में लेकर के अपने स्तनों का पान करवाने लगी। कन्हैया ने दूध के साथ साथ पूतना के प्राण पीना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही पूतना के प्राण खींचने लगे, सब पूतना झटपटाने लगी, अरे लाला ये क्या कर रहा है, छोड़ 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 दे मुझे। कन्हैया ने कहा मौसी, एक तो हम किसी को पकड़ नहीं पाते जल्दी जल्दी, भक्त को हम जल्दी से पकड़ते नहीं, भक्त को हम तभी पकड़ पाते हैं जब भक्त हमें पकड़ लेता है। तो एक तो हम जल्दी जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और अगर पकड़ लिया तो फिर तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसका उद्धार नहीं हो जाता, कल्याण नहीं हो जाता। अब इतनी जल्दी आपको हम कैसे छोड़ दें? दुग्ध के साथ साथ भगवान पूतना के जब प्राण पीने लगते हैं तो पूतना बड़ी जोर से झटपटाने लगी, चीखने लगी, बड़ी जोर जोर से आवाज लगाने लगी, अरे लाला छोड़ दे, एक कन्हैया छोड़ दे। भगवान ने बहुत कस के पकड़ रखा है। पूतना कन्हैया को ले लिए बगी नगर से बाहर विकराल स्वरूप धारण करती है, आकाश मंडल में उड़ गई और भगवान ने आकाश मंडल में ही उसके प्राण वायु खींच लिए और पूतना वहीं पर समाप्त हो जाती है। जैसे ही जमीन पर गिरी तो कंस का 21 किलोमीटर का बगीचा बना था, सब पूरा बगीचा ध्वस्त हो गया।
मैया तो ये दृश्य देख करके बेहोश हो जाती है। सखियां पीछे पीछे चली जा रही हैं, लाला को पकड़ो, लाला को बचाओ, लाला को पकड़ो। आवाज लगाती हुई सारे ग्वाल वाले पीछे पीछे चले गए। जिस समय पूतना जमीन पर गिरी तो कन्हैया वक्ष स्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने किसी तरह से प्रयास करके कन्हैया को उतारा और मैया को जिस समय सौंपा तो मैया को ऐसा लगा मानो संसार का सुख मुझे प्राप्त हो गया। मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा करके मुख चूमना प्रारंभ कर दिया। ग्वाल वालों ने कहा नंद बाबा से, बाबा ये राक्षसी यहाँ पर पड़ी है, कुछ दिन बाद ये गंध करने लगेगी, रहना मुश्किल हो जाएगा, क्या किया जाए? नंद बाबा ने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लकड़ी के ऊपर पड़ी है, लकड़ी भी नहीं लगानी पड़ेगी, केवल अग्नि लगाओ। जिस समय पूतना का शरीर जलने लगा तो बड़ी सुंदर सी महक आ रही है। राजा परीक्षित ने कहा महाराज राक्षसों के शरीर से महक कब से आने लगी? सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन अब वो राक्षसी नहीं, अब तो वो भगवान की दासी बन गई। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसका उद्धार स्वयं अपने हाथों से किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। राजा परीक्षित ने कहा महाराज पूतना ने ऐसे कौन से सत्कर्म किए थे कि भगवान ने उसे माता का स्थान दे दिया? सुखदेवाचार्य जी कहने लगे राजा जानते हो ये पूतना कौन है? पूतना वही है जो एक बार जब भगवान बामन के वेश में राजा बलि को छलने के लिए गए थे तो ये राजा बलि की पुत्री जिसका नाम रत्नमाला है, इस समय यज्ञ मंडप के पास भगवान राजा बलि से वार्ता कर रहे थे। बड़ा सुंदर सा रूप भगवान लेकर के पहुंचे तो रत्नमाला ने देखा तो देख करके मोहित हो गई और अविचार आया, मन में भाव प्रकट हो गया कि यदि ये बालक मुझे मिल जाए तो मैं अपने अंचलों का अपनी गोद में लेकर के पैपान करवाऊं, अपने आंचल में लेकर के इसकी बलियां लूं और इसकी नजर उतारूं, जी भर के इससे मैं आनंद प्राप्त करूं। कितना सुंदर बालक है। भगवान ने मन ही मन जब उसके भाव समझे तो भगवान ने भी मन में उसे बड़ा सुंदर सा आशीष दे दिया कि भैया चिंता न कर, एक समय वो भी आएगा कि तेरा मनोरथ हम जरूर पूर्ण करेंगे। आज उसी रत्नमाला कन्या को भगवान ने द्वापर में जन्म लेने के बाद में अवतार धारण करने के बाद में भगवान ने उसके मनोरथ को पूर्ण कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।